देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर अस्पताल में उपस्थित हूँ। ये जलालपुर का रेफरल अस्पताल है और यहाँ पर लगातार कई दिनों से आशा दीदी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं और इन लोगों का हड़ताल जारी है और इन लोगों की हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल का काम भी लगातार बाधित है। और यहाँ नहीं, पूरे बिहार में हॉस्पिटल का काम बाधित है। सभी आशा दीदी लोग लगातार हड़ताल पर हैं। इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं इन लोगों से कि आखिर हड़ताल कब तक चलेगा। मैडम, आप लोग का हड़ताल कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन में हड़ताल चलेगा। आप लोग 12 तारीख से हड़ताल पर है ना जी। तो 12 तारीख से लगातार हड़ताल पर हैं। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई? कुछ सुनवाई नहीं हुई है ना, अभी तक कुछ हुआ है। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की बातें सरकार सुने और हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसको बंद किया जाए और मानदेय हम लोग का शुरू किया जाए। प्रोत्साहन राशि आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए, वेतन फिक्स होना चाहिए। देखिए, इन लोगों का कहना है कि यानी वेतन जो है, जो भी बनता है वेतन फिक्स कर दे और जो प्रोत्साहन राशि देती है वो प्रोत्साहन राशि इनको जरूरत नहीं है, बंद कर दे और सरकारी कर्मचारी के रूप में इन्हें घोषित कर दे और वेतन फिक्स कर दे। ये 9 सूत्री मांग इन लोगों का रखा गया है। ये 9 सूत्री मांग की तहत अपना मांग रखेंगे। रिटायरमेंट के वक्त 4 लाख रुपया चाहिए और वेतन फिक्स हो जाना चाहिए और पेंशन लागू हो जाना चाहिए और नियमित कर्मचारी के रूप में इनको घोषित कर, यही सब मांग रखे हैं लोग। और अभी तक सोचने वाली बात है कि इन लोगों का मांग लगातार जारी है और हड़ताल भी चल रहा है, परंतु सरकार भी इस पर गूंगी चुप्पी बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है और सरकार तो आप लोगों की बात नहीं मान रही है। अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे? वैसी सरकार की हमें क्या जरूरत है? वैसी सरकार को हम लोग नहीं वोट देंगे, उनको वोट देंगे ही नहीं। तो वोट, क्योंकि नीतीश सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। जब भी हड़ताल कर रहे हैं बलपूर्वक सरकार हड़ताल को तोड़वाने की कोशिश करती है, हमेशा का यही है, लेकिन हमारी मांगे कभी नहीं सुनती है। कभी भी मांगे नहीं सुनती तो है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा? आप नहीं करेंगे हर सरकार को हम लोग के मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन में हड़ताल करेंगे और आंदोलन शुरू करेंगे और चक्का जाम करेंगे, ट्रेन तक जाम करेंगे। देखिए, इन लोगों का आंदोलन उग्र रूप पकड़ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी बात को नहीं सुनेगी, जब सरकार इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, ये आंदोलन अभी लोकतांत्रिक तरीका से कर रहे हैं लोग। इसके बाद बोला है कि सड़क पर जाम करेंगे, रोड पर चक्का जाम करेंगे, ट्रेन जाम करेंगे, यानी हर तरह से रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। यही सच्चाई है और इन लोगों की मांग नहीं पूरी की जाएगी। ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार को वोट नहीं देंगे। आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? पूरा हमारा एरिया नहीं देंगे, अपना अपना एरिया को बंद कर देंगे। अब देखेगी देखेगी अब किस क्या आशा में दम है और कितना उनमें दम है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के मना कर देंगे? पूरे बिहार के लोग वोट देना बंद कर देंगे? पूरे बिहार में 1 लाख से ज्यादा आशा की इतने संख्या दम है है कि जितना हम लोग कहते हैं ना, हम लोग की पब्लिक बातें सुनती है और हम लोग हजारे के कगार में आदमी के बीच में काम करते हैं। 17 साल हम लोग को हो गया काम करते करते समाज के बीच में, ठीक है। वो हम लोग का बात सरकार सुनेगी, पब्लिक सुनेगी और उसके बाद विचार हम लोग करेंगे जी क्या करना है नहीं करना। यानी आपको पूरा भरोसा है कि सर आप पब्लिक को मना कर दीजिएगा, वोट मत दीजिए तो पब्लिक मान जाएगी? हम लोग में ताकत है और उतनी मनावता है कि हमारी बातें पब्लिक सुनती है और सुनेगी। देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों अपने दम का परिचय देंगे, यानी अपनी ताकत दिखाएंगे चुनाव के वक्त। 2024 और 2025 का जो चुनाव का वक्त आएगा उस वक्त अपनी ताकत का ये लोग परिचय देंगे। अगर सरकार अभी इनकी बात को नहीं सुनती है तो 2024 और 2025 के वक्त, चुनाव के वक्त, ये लोग अपनी ताकत का परिचय देकर के सरकार गिरा देंगे। यही ये लोग बोल रहे हैं। इसलिए सरकार को विवश होकर के इनकी बात को सुनना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात यह है कि आशा दीदी का हड़ताल तो लगातार जारी ही है। 18 तारीख से वैक्सीन कुरियर वाले भी हड़ताल पर चले गए हैं और ये लोग भी आशा दीदी के आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, आंदोलन में साथ दे रहे हैं और ये लोग भी मांग कर रहे हैं। इन लोगों का भी मांग है कि 90 रुपया जो वैक्सीन का डब्बा उठाने का मिलता है उसका 500 रुपया हो जाना चाहिए। इसके लिए लोग लगातार हड़ताल पर हैं। आप लोग वैक्सीन कुरियर वाले हैं तो आप लोग क्या, आप लोग भी हड़ताल पर रहिएगा? हड़ताल पर है और रहेंगे। कब तक रहिएगा? जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक रहेंगे। और सरकार नहीं मानेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन कीजिएगा? करेंगे। आंदोलन के बाद भी अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है, आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या कर लीजिएगा? करेंगे। देखिए, सरकार के लिए खुली चुनौती। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है तो सुसाइड करने के लिए तैयार है। ये वैक्सीन कुरियर वाले लोग बोल रहे हैं कि सरकार अगर इनकी बात को नहीं मानती है तो सुसाइड करने के लिए तैयार है और सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर जाएगी। तो सरकार के लिए एक
प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जा रहा है, उनकी मानवता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि किस किस की बात को माने और किस किस की बात को ना माने। देखिए इतने लोग हैं, ये जलालपुर का रेफरल अस्पताल है और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सरकार को विवश होकर के इनकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के काम को ये लोग करते हैं, पब्लिक हित में सरकार जो आदेश करती है उनके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। ये वैक्सीन कुरियर वाले लोग हैं, वैक्सीन पहुंचाने का काम करते हैं। और ये आशा दीदी ये लोग हैं, ये लोग जननी सुरक्षा के लिए लोगों की बहाली हुई, लेकिन अनेकों काम में इनको यूज किया जाता है। आप लोगों को तो जो आप लोगों की बहाली हुई जननी सुरक्षा के लिए हुई जी, माँ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, लेकिन इसके अलावा तो आप लोगों को अनेकों कामों में लगाया जाता है। हर काम में टीबी, फलेरिया, मतलब कि कुष्ठ का काम करते हैं, काला जाल का काम करते हैं, फलेरिया काम करते हैं, 99 काम है सब हम लोग करते हैं। क्या बोले? क्षेत्र में जितना भी काम है हम लोग करते हैं। फलेरिया का सर्वे करते हैं, कुष्ठ का सर्वे करते हैं, कालाजार का सर्वे करते हैं, यानी काम पर काम लादते जा रही है सरकार, लेकिन पैसे के लिए कोई भी नहीं। पर आप लोग 24 घंटे ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं। 24 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं सर, इसलिए कि हम लोग की मांग है 1000 रुपया जो सरकार हम लोग देती है, वो भी 6 काम पूरा करके आशा दीदी देती है, तब 1000 रुपया मिलेगा। वो पैसा में यदि कि 6 काम में 3 काम कर दी तो पैसा वो भी नहीं मिलता है जी, कट जाता है पैसा। सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि एक मजदूरा को कम से कम 400 रुपया मिलता है एक दिन के लिए, तो हम लोग का सरकार क्यों नहीं सुन रही है कि हम लोग को मिला जाए पैसा उतना, और सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित किया जाए। देखिए इन लोगों का कहना जायज है, ये लोग बोले हर जगह का रिपोर्ट यही बन रहा है कि सरकार मजदूरा का कीमत 250 से 300 मनरेगा में रखी हुई है, उसके अलावा जो मजदूर आपके घर काम करने के लिए आते हैं उनका 400 से 500 रुपये बनता है। और ये लोग जो 24 घंटा ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं, ये 24 आवर ड्यूटी के लिए एक्टिव रहते हैं, इनके साथ में मनमानी किया जा रहा है, इनके साथ में बेईमानी किया जा रहा है। और इनको बस 1000 रुपया, 1000 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 33 रुपया रोज का बना, और 33 रुपये में क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 33 रुपये में आपका गुजारा हो जाएगा? कुछ नहीं सर, हम लोग का तो गाड़ी भाड़ा लग जाता है सर, आने जाने में, घर से भी लग जाता है। यदि हस्बैंड लोग नहीं कुछ कमा के दे, मजदूर करके दे, नहीं करके दे, तो हम लोग का पैसा रास्ते में रह जाएगा। फिर ड्यूटी करने से क्या मतलब निकलता है कि अगर पैसा फिर घर से लेना पड़े? इसीलिए तो हम लोग मान लीजिए कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि को सरकार हम लोग का बंद करे और उचित मानदेय हम लोग को दे। यही है, हम लोग के मानदेय शुरू कर दें, हम लोग के उसके बाद जो काम करवाना है करें, हम लोग करने के लिए तैयार हैं 24 घंटा। देखिए सरकार से ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार जो इनको प्रोत्साहन राशि दे रही है वो बंद कर दे, परंतु वेतन फिक्स कर दे, और वेतन फिक्स करने के बाद इनको 24 आवर ड्यूटी ले, कोई दिक्कत नहीं है, 24 आवर ड्यूटी करने के लिए तैयार है सब लोग। आप लोग 24 आवर ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं? सभी करेंगे। करते नहीं है, करते नहीं है, करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हमारी आशा दिन रात नहीं को भी नहीं देती है, जब पब्लिक बुलाने आता है तभी पहुंच जाती है। उस समय तो अपने बाल बच्चे परिवार सबको छोड़ करके निकल जाती है, अपना खुद परवाह नहीं करती है, अपना परवाह नहीं करती है कि मेरे साथ क्या होगा। देखिए ये आशा दीदी लोग हैं और साथ में वैक्सीन कुरियर वाले लोग हैं, और सब लोगों का हड़ताल जायज है और ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। हक मांगना कोई गलत काम नहीं है, और लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं, कोई मतलब कोई उपद्रव नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे सब्र का बांध जो है सो टूट रहा है। ये आशा दीदी का आशा जो है सो खत्म होते जा रहा है, और आशा दीदी का आशा खत्म होने की वजह से आंदोलन जो है सो उग्र रूप पकड़ते जा रहा है। और धीरे धीरे ये लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो हम रोड पर चले जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, ट्रेन को जाम करेंगे, यानी हर तरह से जो भी सुविधा है रुकावट डालने का ये लोग प्रयास करेंगे, सरकारी कामों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग सरकारी कामों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके ऊपर, आपको पता है कि सरकारी काम में बाधा डालने की वजह से आपके ऊपर FIR हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा सर। हमारी मांगे कोई गलत है जो हमारी हम लोग थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग अपने मेहनत की मांग कर रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी मांग रहे सर हैं। हम लोग का ये बात आप लोग पहुँचाइए। तेजस्वी सरकार सर की जिस समय हम लोग का चुनाव था, उस समय तेजस्वी यादव सर बोले थे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे जी, तो वे हम लोग के बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब वो अपने कुर्सी पर बैठ गए तो वो बात तो सुनना चाहिए ना। सर बोले थे कि 10,000 रुपया आशा दीदी को हम मानदेय करेंगे, जी जी, तो ये बातें हम लोग के तेजस्वी यादव सर क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना, बिल्कुल। जब उनकी सरकार आ गई है, अभी बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है और उप स्वास्थ्य मुख्यमंत्री है मंत्री हैं, अभी भी बैठे हैं चेयर पर, जी, उस गद्दी को संभाल रहे हैं, तो हम लोग को संभालने के प्रयास, हम लोग को 10,000 रुपया मानदेय शुरू करें। जी।
देखिए इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जी जब चुनाव का वक्त आया था उस वक्त वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम सबको यानी जितने भी आशा दीदी हैं सबका वेतन 10,000 रुपये कर देंगे और 10,000 वेतन कर देंगे। तो अभी तक अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और इसके बाद भी वेतन नहीं बढ़ रहा है। आखिर क्यों इन लोगों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र रूप लेते जा रहा है? आप क्या कहना चाहिएगा? हम लोग को तो सरकार 8वां क्लास से हम लोग को पास किया, अच्छा। नौकरी दिया कि 8वां क्लास जो भी पढ़ी लिखी है वो 8वां क्लास से हम लोग को नौकरी हाँ। दिया। अच्छा, कोविड में हम लोग अपना जान त्याग कर हम लोग उसमें अपना ड्यूटी निभाए थे, तभी भी कोविड का हम लोग का पैसा सरकार नहीं दिया। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का वो हम लोग का वेतन मांगे, हम लोग का पूरी करें और हम लोग का 10,000 हम लोग का कोविड का हम लोग का पैसा रखा है वो हमको पूरा चाहिए। और सरकार यदि FRI भी हम लोग पर करना चाहता है तो हम लोग उनसे भी हम लोग का इतना क्षमता है कि हम लोग लड़ेंगे उन लोग। देखिए सरकार को ये लोग चुनौती दे रहे हैं, कि सरकार अगर इनके ऊपर FIR कर रही है तो उसके बाद भी ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, अपना आंदोलन बंद करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए सरकार के बीच और इनके बीच में एक गंभीर चुनौती आ गई है और ये लोग अपने आंदोलन को बंद करने वाले नहीं है। बोल रहे हैं कि सरकार को विवश होकर के इनकी बात को मानना पड़ेगा। अगर इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है तो आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहिएगा सरकार से? जैसे ये सरकार से हमारा कहना है, जो बोले थे जो मैट्रिक पास जो भी आशाएं बहने हैं उसको हम मैंने NM के दर्जा में ट्रेनिंग करा करके NM बनाए। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं की। अच्छा, तो हम लोग जैसे दूसरी मैंने पढ़ी लिखी लड़कियां कर रही है उस तरह से ये भी तो पढ़ी लिखी हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो देना चाहिए ना। एक बार सोचना चाहिए। हमारी आशा बहुत कुछ जानकारी है, उनको सुई देने भी आता है, मैंने जितना डिलीवरी प्रसव के बारे में जितना जानकारी है, हर चीज है बस। कोई BA है, कोई इंटर है, कोई मैट्रिक है, उनको तो एक बार सोचना चाहिए कि हमारा अपना ऑफिस से मांग करे कौन कौन पढ़ी लिखी है, कौन कौन नहीं पढ़ी लिखी है। जी देखिए इन लोगों का कहना भी जायज़ है कि इन लोगों के एजुकेशन के हिसाब से इनका भी प्रमोशन होना चाहिए। आशा दीदी लोग हैं और जो लोग जिस योग्यता के काबिल हो उस हिसाब से इनका प्रमोशन होना चाहिए और उस पद पर इनको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार के लिए विचारणीय बात है। आज तक नहीं सोची, सभी लोग आशा की तरफ काम कर रहे हैं, जो पढ़ी ज्यादा है चाहे कम है। बहाली देखिए बहाली जब आशा में हुई तो आशा में ही काम करना पड़ेगा, आशा में ये तो करना पड़ेगा। ये देखिए आपकी प्रमोशन हो जाएगी उसके बाद ही आप उसके हिसाब से काम कीजिएगा। अभी आशा में जब नियुक्ति आपकी हुई है तो आशा के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है ना, जो हर विभाग में जो पढ़े लिखे इंसान है इस तरह से उसका प्रमोशन मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई भी बस सच्चाई है कि आप निवेदन कीजिए कि हम लोगों का भी प्रमोशन करें। जो जैसा अगर सरकार हमारी बातों को मानती है, हमारा मानते कर देती है तो हम लोग तेजस्वी सरकार को ही वोट देंगे। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानेगी तो हम उनको वोट नहीं देंगे। ये चैलेंज है मेरा, हम नहीं देंगे। अगर हमारी बात मानती है तो हम उनको वोट देंगे। क्या बोले? आशा हमारी GNM का अंग है, तो अंग है तो उसके से मिल रहा है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? वेतन के लिए तो हम लोग को मांगे पूरी करें, हम लोग हड़ताल देंगे और उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। किसको वोट? तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव मांगे नहीं करेंगे तो हम वोट देंगे, नहीं करेंगे तो आंदोलन चलेगा। क्या बोले? सर यदि तेजस्वी यादव हम लोग की 10,000 रुपया फिक्स कर देती है तो अब की बार हम लोग उनकी वोट दे करके जितवा देंगे पक्का। सभी आशा बहनों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आपकी हम लोग के नीतीश कुमार तो छोड़िए दिए, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो दोनों साथ में ना जी। साथ में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की बातें हम लोग पर भरोसा है। उनकी बातें 10,000 रुपया उस समय बोले थे और 10,000 रुपया हम लोग को मानदेय शुरू करें, उन लोगों के हम लोग जितवाएंगे। देखिए बोला कि अगर तेजस्वी यादव जी इनकी मांग को पूरी कर देते हैं तो इनको वोट देकर भरपूर वोट देकर के पुनः सरकार में आप बुलाएंगे। लेकिन अगर बात नहीं मानते हैं और इनकी मांग को पूरी नहीं करते हैं तब फिर उनके लिए भी संशय बना रहेगा, उनको भी सरकार में आना दुविधा बना रहेगा और ये लोग वोट नहीं देंगे। आप अगर आपकी बात अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो फिर आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। सरकार को हम लोग गिरा देंगे नीचे, यदि सरकार हम लोग नहीं बात सुनेगी तो। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं मान रही है तो ये सरकार को गिरा देंगे और अगर सरकार इनकी बात को मान लेती है तो पुनः सरकार को बुलाएंगे, यानी वोट देकर के पुनः सरकार को स्थापित कर देंगे। क्या बोलिए आप? हम बोलना चाहते हैं कि जैसे कि शिक्षा मित्र है, जैसे हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र का जो भी हम लोग का स्टाफ है उन लोग का टाइम टेबल है कि हाँ इतना से इतना बजे तक आप लोग को आना है और इतना से इतना बजे तक घर चले जाना है। लेकिन हम लोग का काम में आशा कार्यकर्ता का काम में कोई टाइम टेबल नहीं है।
इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में आते हैं, ना रहने का ठिकाना होता है, ना सोने का ठिकाना होता है, ना बैठने का ठिकाना होता है। सर हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग का पूरा वो मानदेय पूरी करें, यदि नहीं वो पूरा करना चाहते हैं तो जब तक हम लोग का लड़ाई रहेगा तब तक हम लोग का जारी ही रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा मांग पूरी करे। जी देखिए, बोल रहा है कि न बैठने का ठिकाना न रहने का ठिकाना। आते हैं तो इन लोगों को हॉस्पिटल में बैठने के लिए स्पेशल एक कक्ष होना चाहिए जिसमें ये लोग आकर के बैठे, और इन लोगों के लिए ये असुविधा है। ये अपनी असुविधा को बता रहे हैं कि सरकार इन पर ध्यान दे, और लगातार इनकी जो असुविधा है सारी असुविधा अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। और लगातार पूरे बिहार में हॉस्पिटल का काम बाधित है। आशा दीदी लोग लगातार हड़ताल पर हैं, और आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।